दिल ते वार होया अखां लड़ियां आमतौर पर गजाले की पहली फिल्म बागी सरदार 1966 रिलीज बताई जाती है, लेकिन इससे कबल एक फिल्म बागी सिपाही 1964 में भी इसका नाम मिलता है। गजाले कभी सफ़े अव्वल की अदाकारा न बन सकी थी और ज्यादातर सानवी किरदारों में नजर आई। वो तीसरे दर्जे की अदाकारा इसलिए थी कि दूसरे दर्जे के अदाकारों यानी सलोनी, रोजीना और आलिया वगैरह का मुकाबिल भी उसके सानवी किरदार थे। सोलो हीरोइन के तौर पर उसकी फिल्मों की तादाद बहुत कम थी और कामयाब फिल्मों का तनासुब भी न होने के बराबर था। हालांकि पहली डायमंड जुबली फिल्म की रिवायती हीरोइन होने का नाकाबिल शिकस्त एजाज भी उसे हासिल था। अपने मन का जश्न में लेके चौल खा के जा। नहीं आज इकरार होया अखां लड़ियां। 1967 में गजाली की 5 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें बतौर सोलो हीरोइन 2 फिल्में थी। फिल्म अलबेला कमाल के साथ और फिल्म मेला अलाउद्दीन के साथ थी, जिसमें मसूद राना और आयरन परवीन का एक गीत बड़ा मशहूर हुआ था, मेला मेलियादा। फिल्म रावी पार 1967 और मेरा वीर 1967 में सानवी किरदारों के अलावा फिल्म लाल बचकर में मेहमान अदाकार के तौर पर नजर आई। उन्नीस सौ 68 में गजाली की 7 फिल्में मंजर-ए-आम पर आई, जिनमें से 3 फिल्मों में वो सोलो हीरोइन थी। फिल्म जिंदगी 1968 में गजाला पर पहला सुपरहिट गीत फिल्माया गया था, जिसे मलके तरन्नुम नूरजहां ने गाया था। मिल गई ठंडक निगाहों को तेरे दीदार से। अलिफ लैला 1968 में गजाला पर 2 दिलकश रोमांटिक 2 गाने फिल्माए गए थे, जिन्हें मसूद राना और आयरन परवीन ने गाया था। तुम मुझे अपनी मोहब्बत दे दो और एक हसीन मोड़ पे टकराए है बेगाने दो। सोने की चिड़िया तीसरी फिल्म थी, जिसमें वो सोलो हीरोइन थी। बाकी 4 फिल्मों महल, दिल दिया, दर्द लिया, मैं जिंदा हूँ और प्यार दा वेरी 1968 में सानवी किरदारों में थी। उनहत्तर में गजाली की 4 फिल्में सामने आई, जिनमें से 2 फिल्मों ओका जट और जिंदगी कितनी हंसी है में वो सानवी किरदारों में थी, जबकि फिल्म दास्तान और हकीम जी में वो सोलो हीरोइन थी। फिल्म दास्तान 1969 में मेहदी हसन का एक सदाबहार गीत था, किस्सा गम में तेरा नाम न आने देंगे। रतन कुमार की बतौर अदाकार ये आखिरी फिल्म थी, जिसके फिल्म साज और हिदायतकार भी वो खुद थे। गजाली की 1970 में 5 फिल्में फिल्म बीनों तक पहुंची थी, जिनमें सिर्फ फिल्म शाही फकीर में वो सोलो हीरोइन थी। इस फिल्म में गजाल और मसूद राना पर ये दिलकश रोमांटिक 2 गाना फिल्माया गया था, जिसमें मालिया की आवाज भी शामिल थी। ये रंगीन नजारे, ये चांद और तारे। इस फिल्म में मसूद राना का ये सोलो गीत भी गजाला ही के लिए गाया गया था। फूल जड़े मुँह से हंसे जो दिल रुबा। इस साल की दीगर फिल्में किरदार, मुजरिम कौन, नूरीन और ठक्का मत्तेदा, जिनमें गजाले के सानवी किरदार थे। 1971 तक गजाले की 2 दर्जन फिल्में रिलीज हो चुकी थी, लेकिन वो किसी काबिल जिक्र कामयाबी से महरूम थी। इस साल उसकी सिर्फ 2 फिल्में सामने आई, जिनमें वो सेकंड हीरोइन थी। इनमें से एक फिल्म खजांची 1971 थी, जबकि दूसरी फिल्म इश्क दीवाना थी, जो गजाले के फिल्मी कैरियर की पहली सुपरहिट फिल्म थी। इस फिल्म में गजाला पर फिल्माया हुआ मालिया का ये गीत बड़ा मकबूल हुआ था। अखा लड़िया दिल त्योहार होया। इसी
ये गीत को अनायत हुसैन भट्टी ने कैफी के लिए गाया था, जिनके साथ पहली बार गजाले की जोड़ी बनी थी जो बिलाखिर शादी पर खत्म हुई। गजाले और कैफी की मुश्तरका फिल्मों की तादाद 21 है। इस फिल्म की एक खास बात यह भी थी कि इसमें भट्टी बरादरान यानी इनायत हुसैन भट्टी और कैफी ने अपने तीसरे भाई शुजात हुसैन भट्टी को भी आलिया के मुकाबिल तीसरे हीरो के तौर पर मुतारिफ कराया था और फिर दोस्त फर्स्ट हीरोइन थी जिसने पगली का जबरदस्त रोल किया था। फिल्म इश्क दीवाना 1971 रिलीज का पोस्टर बड़ा दिलकश था। ये फिल्म यकम अक्टूबर 1971 को रिलीज हुई थी और बदकिस्मती से ये ईद मुतहिदा पाकिस्तान की आखिरी ईद साबित हुई क्योंकि मशरकी पाकिस्तान में जारी खाना जंगी अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच रही थी। 1972 में गजाले की 5 फिल्में रिलीज हुई लेकिन वो किसी भी फिल्म में सोलो हीरोइन नहीं थी। दिल नाल सजन दे में रानी, कौन दिला दिया जानी में दीबा, निजाम में नगमा और टाह में रोजीना के अलावा पाकिस्तान की पहली डायमंड जुबली पंजाबी फिल्म जुल्म दा बदला में आलिया के साथ नजर आई। हिदायतकार कैफी की सुपरहिट फिल्म जुल्म दा बदला पहली पंजाबी फिल्म थी जिसने 100 हफ्ते मुकम्मल किए। 1973 में गजाले की सिर्फ 2 फिल्में खुशिया और बिल्ला चैंपियन रिलीज हुई जिनमें वो सानवी किरदारों में थी। बिल्ला चैंपियन में उसकी जोड़ी रंगीला के साथ थी और इन दोनों पर मलका तरन्नुम नूरजहां और मसूद राना का ये मज़ाहिया गीत फिल्माया गया था। जा झूठा बेईमान, वड्डा अकड़ खान। 1974 में गजाले की एक बार फिर 5 फिल्में रिलीज हुई। नगरी दाता दी, गैरत दा परछावा में वो सेकंड हीरोइन थी लेकिन बाकी तीनों फिल्मों हंस दे आओ हंस दे जाओ, रानो और चैलेंज में फर्स्ट हीरोइन थी। 1975 में भी गजाले की 5 ही फिल्में सिल्वर स्क्रीन की जीनत बनी। सिर्फ फिल्म पेशावर बदमाश में वो फर्स्ट हीरोइन थी लेकिन बाकी चारों फिल्मों माजा साजा, मर्दा, हथ मैदान, बिक्रे मोती और वहशी जट में साइड हीरोइन थी। फिल्म वहशी जट में गजाला ने एक अथरी या खुदसर औरत का रोल किया था जिसे उसकी सौतन चकोरी ने फिल्म मौला जट में दोहराया था। 1976 में गजाले की नाम 4 मजीद फिल्में आई लेकिन वो किसी फिल्म में सोलो हीरोइन नहीं थी। फिल्म जग्गा गुज्जर में भी गजाला ने एक अथरी औरत का किरदार अदा किया और इसके हीरो कैफी थे। दीगर फिल्में अल्टीमेटम, मफरूर और जिंदाबाद 1976 रिलीज थी। फिल्म अल्टीमेटम में गजाला और अफशा का शौक और मैडम नूरजहां का संजीदा अंदाज में गाया हुआ गीत पावे मैनू कमली कहले फिल्माया गया था। इस फिल्म में कैफी मोंचो के बगैर बड़े खूबसूरत नजर आए। एजाज और कमाल के बाद कैफी तीसरे फिल्मी हीरो थे कि जिनकी असली मूंछें हुआ करती और जो इनकी शख्सियत की पहचान भी होती थी। 1977 में गजाला की 3 फिल्में मिलती है, लाहौरी बादशाह, रोटी कपड़ा और इंसान और हिम्मत। इन तीनों फिल्मों में इसके सानवी किरदार थे। 1978 में गजाले की आखिरी फिल्म ऐलान रिलीज हुई जिसका पहला नाम डंके दी चोट था। इस फिल्म में गजाले पर आखिरी गीत ये गीत नाहिद अख्तर ने गाया था जबकि इस गीत का मेल वर्जन भट्टी साहब की आवाज में कैफी पर फिल्माया गया। अदाकार गजाले ने हिदायतकार और अदाकार कैफी से शादी की थी और उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। बड़ा बेटा आमिर कैफी अपने वालिद की एक फिल्म मैदान में बतौर अदाकार नजर आया लेकिन कामयाब नहीं हुआ। बताया जाता है कि गजाला बेगम 70 साल से ज्यादा की उम्र है और अमेरिका में अपने अजीज और क़ारिब के साथ रह रही है।